Hello guys, welcome back to my channel. Today is 17th of May 2026. Time is 10:38 am. तो चलिए गोल्ड का थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ये थोड़ा वीकली बेस पे रहेगा, इसके साथ डेली और इसके साथ 4 आवर 1 आवर। अभी कुछ चीज़ मैंने करीब 15 डेज बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है जो मार्केट रिपीटेडली करता रहता है। वो है आपका वीकली प्रोफाइल के ऊपर मैं कुछ स्टडी किया हूँ, इसके ऊपर आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे वीकली प्रोफाइल क्या है, अगर हम ओवरव्यू के साथ थोड़ा सा अगर बताएं, जैसे ये वाला लो क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे ये वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये कब पता चला, जब ये मार्केट रिएक्ट करके ऊपर गया था, जो हम लोग पहले बताए थे। ये भी क्यों इसी को मार्क करके गया था, ऐसा नहीं कि इसको टैप करती हम लोग को पता चल गया था। कब पता चला, जब मार्केट ऑलरेडी टैप करके ऊपर चला गया है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे वीकली लेवल यहाँ पे है, और मार्केट धीरे धीरे अगर देखा जाए, ये जो बॉटम लगाया है इसके बाद से मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, थोड़ा नीचे आया है, अभी ऊपर गया है। इसका लिक्विडिटी लेते ही मार्केट गिर गया है, राइट। ये ऐसे लिया और मार्केट गिर गया वीकली प्रोफाइल के हिसाब से। तो वीकली प्रोफाइल के हिसाब से कैसे गिरा है, क्या चीज़ है ये वीकली प्रोफाइल, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वीकली प्रोफाइल क्या है। तो वीकली प्रोफाइल देखने के लिए हम लोगों को डेली में जाना पड़ेगा। दिल्ली में जाने के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या दिल्ली में कुछ ऑप्शंस है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए दिल्ली में, यहाँ पे हम लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक कुछ है नहीं। तो वीकली प्रोफाइल एक्चुअली मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूँ तो तुम लोगों को पता चलेगा। मार्केट चार तरीके से मूव करती है, सब लोग सुने, हम भी सुने, आप भी सुने होंगे। क्या है वो? फोर वेज। पहले मार्केट आपका कंसोलिडेशन करेगा, या फिर जिसको तुम रेंज कह सकते हो। फिर एक दिन मार्केट रेंज का ब्रेकआउट देगा, ये जो रेंज रहेगा। फिर उसके बाद वाले दिन रहेगा ट्रेंडिंग डेज। फिर उसके बाद वाले रहेगा आपका ट्रेंडिंग एंड। फिर उसके बाद वाले दिन रहेगा आपका प्रॉफिट बुकिंग। तो ये होता है मार्केट का वीकली प्रोफाइल। तो ये कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो देखा जाए तो ये पी टू पी ही काम करता है ज़्यादातर केस में। जैसे अगर आप लोग देखोगे जो रिसेंटली जो लो था 501 तक, तो ये भी देखा जाए तो एक वीकली प्रोफाइल के हिसाब से ही लिया था मार्केट ने, यहाँ पे ओवरलैपिंग किया था ये बीजी ऑर्डर ब्लॉक को, जिसको ये मार्केट बनने के बाद 3 डेज का जो स्विंग है, ये बनने के बाद मार्केट इसको ओवरलैपिंग को ही टैप किया, और इसके बाद मार्केट थोड़ा सा मूव किया है। फिर यहाँ पे कुछ हुआ है जिधर से आपका सेम हुई डेली का आपका लिक्विडिटी लिया, गिर गया। तो इसमें अभी इस वीक का थोड़ा समझ लेते हैं, तो हम लोग को आने वाले वीक में समझने में थोड़ा सुविधा होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे देखा जाए तो मार्केट इधर से जब जा रहा था, ये हो गया हम लोगों का डेली कैंडल। तो मार्केट अभी देख रहे हो कि फिलहाल ये पीवाई डाउन कर लिया है। पर पीवाई डाउन क्यों किया है, क्या ही रीज़न है इसको पीवाई डाउन करने के? क्या यही लास्ट पीवाई तक जाएगा या नहीं, तो ये बाद में आएंगे। पहले देखते हैं मार्केट अगर पीवाई डाउन नहीं करता तो मार्केट इधर से क्यों गिरा। अगर तुम थोड़ा सा खास करके फॉरेक्स मार्केट में अगर देखोगे, यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल आपका पीवाई के तरह काम कर जाता है, क्योंकि ये देखोगे तो नीचे आया, ये ग्रीन स्विंग है, फिर नीचे आया, ये स्विंग है, फिर गया है। तो अब ये सब क्या हो गया ना, आपका लिक्विडिटी बेस पे एक ट्रेड हो गई। तो इसके अगर आप हम लोग मार्क करते हाई, तो पहला देखोगे ये हाई को ही टैप करते हुए इसका लिक्विडिटी लिया, गिर गया। सेकंड अगर देखोगे ये जो ग्रीन है, रेड को फॉरवर्ड करो, देखो इसको भी लिया। तो ये क्या किया, ये वाला कैंडल इसको दिया लिक्विडिटी और गिर गया। तो एक्चुअल चीज़ अगर देखा जाए, जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट पीवाई तो डन किया, लेकिन पीवाई डन करने के बाद क्या करेगी? पीवाई डन करने के बाद मार्केट हो जाएगा आपका साइडवेज। तो पीवाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पीवाई नहीं है, तो जो ये है लास्ट स्विंग है। अब ये वाला स्विंग आ जाएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका इनसाइड कैंडल के अंदर आ रहा है। तो क्या इनसाइड में मूव हुआ, फिर नीचे आया, फिर मार्केट धीरे धीरे फिर से आपका ऐसे कंटिन्यू हुआ। तो यही था आपका लास्ट पीवाई डन करना। तो इसके साथ अगर हम लोग थोड़ा सा डीप एनालिसिस पे जाएंगे कि मार्केट इधर से क्यों गिरा है, ये एक लिक्विडिटी था, और 2 दिन पहले जहाँ से रिजेक्ट हुआ था फिर उसका भी लिक्विडिटी था।
ये दोनों लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद ही गिरा है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग 4 आवर में चलते हैं कि मार्केट जो लिक्विडिटी को टैप किया, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी था? तो नहीं था, क्योंकि ये पहले ही टैप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे से अगर देखोगे तुम लोग, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ पे मिटिगेट कर रहा था, तो उधर से मार्केट ने धीरे धीरे मूव किया है। लेकिन वीकली प्रोफाइल के हिसाब से अगर देखोगे, जैसे हम बता रहे थे यहाँ पे क्या हुआ है, और भी छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग को जाना पड़े तो हम लोग बेस्ट है 5 मिनट्स पे। तो 5 मिनट पहले चले जाते हैं कि मार्केट मेरा लिक्विडिटी ले लिया। सपोज करो मार्केट ने मेरा लिक्विडिटी ले लिया है। लिक्विडिटी कहाँ पे लिया है? यहाँ पे। अभी क्या, लिक्विडिटी लेने के टाइम तक तो मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक को क्या डाउन करना था? ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद क्या मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है? तो हाँ, मार्केट टाइम स्पेंड किया है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इधर से थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे साइडवेज था। साइडवेज से मार्केट धीरे धीरे से नीचे आया, फिर ऊपर जाके नीचे आके लिक्विडिटी लिया है। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मार्केट जब भी यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है ना, अगर तुम लोग डेली में देखोगे, इसके बाद मार्केट में जो 4 चीज़ें बताया वही होता है कि मार्केट साइडवेज होगा, ब्रेकआउट आएगा रेंज का, ब्रेकआउट के साथ ट्रेंडिंग होगा, फिर ट्रेंडिंग के बाद ट्रेंड एंड होगा। ट्रेंड एंड मतलब क्या, और भी एक छोटा कैंडल बनेगा साइडवेज टाइप, फिर हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। तो क्या यहाँ पे हुआ है? देखो तो मार्केट ऊपर गया है। ये सब जब ये जो पीवाई था, एफडीजी वाला पीवाई जब डाउन हुआ यहाँ पे, मार्केट जाने के बाद देखो, जो अगर शॉर्ट करना है तो लॉन्ग का जो लास्ट कैंडल रहेगा वो हम लोगों के लिए साइडवेज होगा। तो ये वाला डेली कैंडल देख सकते हो साइडवेज गया है। इसके बाद ये वाला कैंडल रेंज का ब्रेकआउट दिया है। इसके बाद मार्केट दिया ट्रेंडिंग, ये हुआ ट्रेंडिंग। अभी ट्रेंडिंग के बाद देखो, जब भी ये ओवरलैपिंग वाला एफडीजी जो डाउन हो गया है, उसके बाद मार्केट क्या हो गया, मोमेंटम स्लो। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये आपका हो गया प्रॉफिट बुकिंग। ये हो गया हम लोगों का 5 डेज का साइकिल। तो सेम अभी यहाँ पे भी सेम हुआ है। चलो यहाँ पे छोटा सा टाइम फ्रेम के साथ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं 5 मिनट्स के अंदर। तो मार्केट पहले क्या किया, यहाँ पे साइडवेज हुआ है, राइट, साइडवेज हुआ है। एंट्री भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर का चार्ट नहीं देख रहा हूँ, रिसेंट देख रहा हूँ क्या हुआ है। तो ये हो गया वीकली प्रोफाइल के बेस पे क्या हम लोग ट्रेड लिख सकते हैं कि नहीं, पता वो पता करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट साइडवेज होने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज का क्या, जब भी ब्रेकआउट आएगा तब हम लोगों के लिए ट्रेड होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है? क्योंकि नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिक्विडिटी लाइन जो हम लोग डालने के, जो पीवाई डाउन करना है वो डाउन नहीं किया है। तो हम लोगों को पता है कि मार्केट तो पहले पीवाई डाउन करेगा। तो ये क्या था, सिर्फ नॉर्मल एक ट्रैप मूव था। तो क्या यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया है, मार्केट टैप किया, लिक्विडिटी भी यहाँ पे डाउन कर दिया। सिर्फ टैप नहीं, लिक्विडिटी भी लिया है। अभी मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? मार्केट नीचे आ गया, ये था मार्केट का एक्सटर्नल बाइंग, या फिर ये भी था एक्सटर्नल, जो अगर देखोगे 3 कैंडल स्विंग के हिसाब से, ठीक है। ये था मार्केट का आईडीएम पॉइंट, इंटर आईडीएम था, जिसके वजह से हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले लिया है। अभी क्या हम लोग इधर से ले लेंगे? तो अगर देखा जाए तो हाँ, हम लोग ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। कैसे हम लोग ले सकते हैं और कैसे नहीं? यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट गिर गया है, हम लोगों को यहाँ पे कोई दिलचस्पी नहीं है देखने का, क्योंकि क्या हम लोगों के लिए ये सब साइडवेज मार्केट है। लेकिन जब भी मार्केट ये सब कन्फर्म कर दिया है, भले ही हम लोग को ऊपर एंट्री नहीं मिल रहा है, मैं वीकली प्रोफाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए हम तुम लोगों को थोड़ा सा देरी में एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को कोई एपीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ है तो नहीं है, लेकिन मार्केट में हमेशा रिजेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के लिए वेट करेंगे? नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। मुझे डेली कैंडल में दिख गया है, मुझे डेली कैंडल में वीकली प्रोफाइल दिख गया है कि मार्केट रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, एक कोई भी इंटरेस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक एपीजी चाहिए। तो ये था हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, और ये था एपीजी। और एक साइड देखो, इसी को ही टैप करते हुए गिरा है, और इसको टैप करने के बाद शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से हम लोगों का जो डेली का जो बायस है, वो जहाँ पे अभी मार्केट टैप किया है, तो यही हो गया हम लोगों के लिए पॉइंट के हिसाब से देखना।
तो देखो मार्केट कब हम लोग यहाँ पे एंट्री किया, साइड वेज को खत्म होने के बाद। जब तुम वीकली प्रोफाइल चेक करोगे ऑटोमेटिक साइड वेज को इग्नोर कर देगा। ये था साइड वेज यहाँ पे फंसाने वाला काम। तो उसके बाद ही हम लोगों के लिए एंट्री। तो क्या ये डन किया है? चलो देखते हैं। तो हाँ, ये इसमें यहाँ पे डन हो गया है। ठीक है, 1:14 का ट्रेड था। अब ये क्या हुआ, ये था हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग। फिर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट फिर देखो साइडवेज। साइडवेज के साथ क्या हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिलेगा? तो बीजी ऑर्डर ब्लॉक। तो देखा जाए तो हाँ, इधर से अगर देखोगे मार्केट देखो कितना घिसा पीटा मूव है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ मिला है तो देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से बीजी और मार्केट एग्जैक्ट हायर हाई बना नहीं पाया। ऑर्डर ब्लॉक एपीजी क्या है, हायर हाई बना नहीं पाया, उसको टैप करते हुए गिरा है। और देखो इसको इस ऐसे रेस्पेक्ट किया है कि जैसे ये मानो कि कुत्ता चाल है। देखो सेम यहाँ पे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, हम लोगों का इधर से शॉर्ट हो जाता। ठीक, सिंपल वाला ऑर्डर ब्लॉक से गए, कोई मिटिगेशन ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक ये कुछ नहीं है। कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। क्यों यहाँ पे गिरा है? क्योंकि इसका आपका रेशियो सेम था कि मार्केट इधर से गिरेगा। ठीक है, तो इधर से गिरने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हम लोगों का एसएल ले लिया है। अभी क्यों? देखो भाई एसएल तो होगा, एसएल तो होगा क्योंकि हम लोगों के लिए मार्केट ऊपर चला गया, साइडवेज भी हुआ, एंट्री भी मिल गया, एसएल हो गया। तो एसएल के साथ हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को बस ये एक हाई मिल गया। सेम चीज़ हम लोग देखेंगे कि यार मार्केट तो साइडवेज था, इसकी वजह से हम लोग को एसएल हुआ है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एसएल तो हो गया, तो क्या मेरा ये साइडवेज मार्केट खत्म हुआ है? एसएल होना मतलब क्या है, जो रेंज बना था ये रेंज का लिक्विडिटी था, राइट। ये दो जगह पे मार्केट का, दोनों जगह पे एक रेंज का लिक्विडिटी था, ये वाला और एक था ये वाला। इसको मैं हटा देता हूँ जो प्रीवियस था। तो इसको मार्केट ने लिक्विडेट किया। लिक्विडिटी क्यों लिया है? क्योंकि मार्केट का जितना ऑर्डर था वो फिल नहीं हो रहा है। अभी लिक्विडिटी होने के बाद क्या है, वो सेम किया है। तो चलो देखते हैं, ये है एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक एपीजी। एपीजी बहुत सा छोटा सा है एपीजी। कितना पॉइंट का ऐसे ला रहा है हम लोगों का, 9 to 19। तो करीब करीब ये अराउंड 10 पॉइंट्स का ऐसे ला रहा है। और यहाँ पे से हम लोग फिर से अगर शॉर्ट करते हैं तो जो नीचे का जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक था एकदम 61, इसी को ही मार्केट टैप किया है, राइट। बहुत बड़ा है भाई दोस्तों। ये हो गया हम लोगों का क्लोजिंग था, 1:18 पे क्लोजिंग दिया। कुछ देखना नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पीवाई डाउन कर दिया। अभी बोलोगे पीवाई डाउन कर दिया, ये तो होने के बाद आप बोल रहे हैं कि पीवाई डाउन हो गया है। नहीं, पीवाई डाउन होने के बाद नहीं, अभी पीवाई तक आ गया है दोस्तों। भले ही जो एसएल दिखाया वो एसएल हो सकता है, लेकिन क्या ये क्या पीवाई नहीं है? डेली कैंडल का ये क्या पीवाई नहीं है? पीवाईस भी है और लिक्विडिटी भी ले लिया है। अभी देखो पीवाई लिक्विडिटी तो ले लिया है, लेकिन इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे फिर से 5 मिनट में जाएंगे तो देखोगे तो मार्केट साइडवेज होना स्टार्ट कर दिया है, राइट। साइडवेज होना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों का जो प्रीवियस जो स्विंग रहेगा वो होगा हम लोगों का एक्सटर्नल। ये हो गया। अभी ये मार्क करना सही नहीं है क्योंकि पीवाई डाउन होने के बाद क्या मार्क हो रहा है वो देखना होगा, सबसे बड़ा चीज़ है। तो एक्सटर्नल क्या होता है, हमेशा लेफ्ट वाला स्विंग। एक्सटर्नल के बाद जो लो लगाता है उसका एम एस एस देखना जरूरी है, जैसे हम लोग ऊपर में किए थे पहले बार। ठीक है, ये लो लगा दिया है। ये एम एस एस कहाँ पे होगा, इसको जब ब्रेक करेगा मार्केट। तो क्या इसको मार्केट ब्रेक कर पाया है? मुझे नहीं लगता है कर पाया है। ठीक है, तो मार्केट फिर से नीचे आया, आते ही जा रहा है, तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। अभी ये एक मूव था तो यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बाद मार्केट क्या किया, ये ऊपर जब नीचे आया है तो इधर से फिर से मार्केट ने एम एस एस हो गया। तो चलो हम लोग को एक एम एस एस पॉइंट भी मिल गया है। बट यहाँ पे सारा एक बीजी ऑर्डर ब्लॉक सारा फिल है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा।
फिर मार्केट नीचे आया, ये हो गया एक्सटर्नल। देखो, सिर्फ एक भी ऑर्डर ब्लॉक दिखने से नहीं होगा, मोमेंटम भी तुमको देखना पड़ेगा। देखो कितना फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्केट को सबका लिक्विडिटी लेना है। हम क्यों यहाँ पे फंसे नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई ढंग का ऑर्डर ब्लॉक मिला नहीं है। एक्सटर्नल मिला, यहाँ पे एमएसएस नहीं मिला, इसलिए हम लोग फंसे नहीं। ठीक है, नहीं तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जिधर से हम लोगों का एंट्री हो जाता। लेकिन क्या, मार्केट को जब जाना नहीं होगा तो मार्केट करेगा ही नहीं। क्यों बनाया ये वाला रूट? मार्केट थोड़ा सा फंसा है इसीलिए। बट ये क्या, ऑर्डर ब्लॉक तो हो गया, जो फोमो ट्रेडर होगा वो ट्रेड ले लेगा, लेकिन तुम नहीं लोगे, क्योंकि तुमको पता है रियल मीनिंग क्या है। फिर एक्सटर्नल गया, फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया है, फिर मार्केट इधर से जब घूम के नीचे आ रहा है, तो क्या हम लोगों के लिए बाइंग प्लान नहीं होगा? ज़रूर होगा ये वाला बाइंग प्लान, क्योंकि ये हो गया आपका ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये हो गया तुम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक में जब डोजी कैंडल ऐसा कुछ बन जाता है, तो इसके लिए एक एम टी बोल के चीज़ चीज़ होता है, जो जिसको मेन थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ये हो गया 50% का लेवल। तो ऐसा क्या है कि मार्केट ये 50% को ही टैप करते हुए किया है? एकदम 50% को ही मार्केट टैप किया और चला गया। मेन थ्रेशोल्ड इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब मार्केट में कहीं पे कोई वॉल्यूम नहीं हो, उस जगह पे एम टी को यूज़ किया जाता है, कि यहाँ पे मैं देखूंगा क्या चीज़, इसके लिए एम टी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मेन थ्रेशोल्ड। तो मेन थ्रेशोल्ड में देखो पूरा 50% लेवल को इसने टैप किया है एग्जैक्ट, और इधर से मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया। अभी यहाँ से हम लोगों का अगर लॉन्ग का प्लान रहेगा, कभी भी ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वही सेम फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो हम लोग को लिक्विडिटी के नीचे ही ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रखना रिस्की है इसीलिए, और वैसे भी ओवरनाइट ट्रेड है, तो हम लोगों का ऑलरेडी ट्रेड प्लान हो गया है। थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर